हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जो है स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, ये जो मिरर है ये किसी जो है स्फेयर का ही पार्ट होता है। क्या होता है? एक स्फेयर का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इस एक खोखला स्फेयर होता है, जैसे जो है हॉलो स्फेयर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इस खोखला जो है, जो गोला होता है, उसी को काट के बनाया जाता है, उसी को कट करके बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ग्लास का एक खोखला गोला है, ठीक है, उसको कट किया, एक तरफ पॉलिश कर दिया, जिसकी वजह से दूसरी तरफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और उसी से जो है क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ऐसा मिरर जिसको जो है जिस स्फेयर को कट करके बनाया जाए उसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में होता क्या है कि थोड़ा कर्विंग नेचर आता है। क्या होता है? कर्व टाइप का आता है। कैसा होता है? कर्व टाइप का। ऐसा आ सकता है या ऐसा आ सकता है। ठीक है, थोड़ा कर्व नेचर आता है, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। ठीक है, और जैसा कि पता है कि मिरर जो है क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लिए जो है यूज किया जाता है मिरर को ही। आप घर में जो है मिरर इस्तेमाल करते हैं, वो जो मिरर है वो कैसा मिरर है, वो प्लेन मिरर है। यहाँ पे जो मिरर इस्तेमाल जो है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो कैसा मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, तो स्फेयर को काट के जो बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। ये किसका पार्ट होता है? इस हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। हुज वन साइड इज सिल्वर्ड, जिसका एक साइड क्या किया जाता है, सिल्वर्ड किया जाता है। सिल्वर्ड मतलब सिल्वर से कोट कर दिया जाता है, एंड कोटेड विद रेड ऑक्साइड, और रेड ऑक्साइड से उसको लेप चढ़ा दी जाती है। कोटिंग का मतलब लेप चढ़ा दी जाती है, पेंट कर दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, पहले सिल्वर्ड करते हैं, सिल्वर्ड मतलब सिल्वर का जो है वो चढ़ाते हैं, उसके बाद जो है रेड ऑक्साइड का जो है हम क्या करते हैं, इस पे जो है लेप चढ़ा देते हैं, और अदर साइड क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टिंग। अगर हम नहीं करते तो क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता तो ये मिरर नहीं बनता। ट्रांसपेरेंट जो है, जो चीज होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, वो लेंस की तरह काम करता है, मिरर की तरह काम नहीं करता है। मिरर की तरह काम करने के लिए दूसरे एंड को, एक सरफेस को क्या करना पड़ेगा, हमें रेड ऑक्साइड से उसको जो है एक साइड को जो है उसको कोट करना पड़ेगा, उसको पेंट करना पड़ेगा, जिससे कि दूसरी साइड में क्या हो, रिफ्लेक्शन हो सके, दूसरी साइड में रिफ्लेक्शन हो सके। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो है मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे। और ये स्फेयर का पार्ट है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। अब आते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये मैंने दो स्फेयर बनाए हैं, खोखला गोला है। ठीक है, खोखले गोले को क्या किया है, इतना कट किया है हमने, इतना पार्ट क्या किया गया है, ये कट किया है, तो इतना आपको पार्ट दिख रहा होगा। इसमें इस तरफ क्या हुआ है, इस तरफ जो है सिल्वर और जो है रेड ऑक्साइड की कोटिंग की गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से इधर जो है क्या है, वो इधर दिख नहीं पा रहा है। और यहाँ पे रेज जब कोई आएगी तो क्या होगा, ये जो सरफेस है इधर वाला क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आसानी से रेज आएंगी और यहाँ से टकरा के वापस इसी मीडियम में लौट जाएंगी, जिससे कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही एक यहाँ पे है, अगर इस इधर के पार्ट को कट किया है हमने, इधर वाला सरफेस हमने जो है इसको पेंट किया है, जिससे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाली है, यहाँ से रे आएगी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से रे आएगी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से रे आएगी इस तरह से भाग जाएगी। ठीक है, तो ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, और इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर वाला है, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से रे चली आएगी, इस तरीके से गई, इस तरीके से लौट आएगी, है ना। तो दो टाइप के हम जो है कटिंग कर सकते हैं, दो टाइप की कटिंग कर सकते हैं। तो दो टाइप की कटिंग कैसे करेंगे, अगर हम इस तरह से कट करते हैं और जो है हम जो है पॉलिश इस ये वाला सरफेस करते हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होता है, एक गुफा की तरह दिखता है। ठीक है, अंदर की तरफ जो है क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। और वही जब पॉलिश हम दूसरी तरफ करते हैं और रिफ्लेक्शन कर्व सरफेस पे जो होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में हम कैसे जो है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर में हम लिख सकते हैं, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होता है, टुवर्ड्स दी, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ स्फेयर। जो स्फेयर है, इस स्फेयर का सेंटर यहाँ कहीं है, तो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो सेंटर की तरफ होता है, स्फेयर के सेंटर की तरफ होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। और रेज जो है कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी और इस तरीके से वापस लौटेंगी, मतलब रेज जो है एक गुफा के अंदर की तरह जा रही, इसीलिए इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे, कॉनकेव
केव। केव मतलब क्या होता है? गुफा। गुफा के अंदर जा रही, इसलिए हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर कहेंगे, याद करने के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सरफेस स्फीयर, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर, जब जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से अवे हो, दूर हो, सेंटर से दूर हो, टुवर्ड्स ना हो, दूसरी तरफ हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे उसको? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों कैसे मिरर हैं? स्फेरिकल मिरर है और ये स्फेयर से बने हैं, कट करके बनाए हैं। कॉनकेव मिरर कौन सा होगा? अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी स्फेयर होगा तो उसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्फेयर तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और मिरर क्या होता है? मिरर एक ऐसा पार्ट होता है जिसपे जो है क्या होता है? रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। और पॉलिश क्यों किया जाता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन तभी होता है जब कोई एक सरफेस क्या होता है? पॉलिश होती है, जिससे कि जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है दूसरी तरफ बन जाता है, जिसकी वजह से रेज आती है और टकरा के पूरी की पूरी क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है, जिससे कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसीलिए जो है इसको जो है सिल्वर या रेड ऑक्साइड से क्या सिल्वर और रेड ऑक्साइड से जो है कोटिंग कर दी जाती है। तो आई थिंक आपको मिरर का जो है ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग वो आपको हो गया होगा कि मिरर जो है होता क्या है, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए जैसे कि जो है ये जो है मिरर बना दिया गया, ठीक है, अब ये पूछा जाए ये कैसा मिरर है, तो देखो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला होगा, जब रेज आएंगी तो इसके अंदर जाके वापस लौटेंगी, तो ये क्या कैसा होगा? केव, कॉनकेव मिरर होगा। और जब भी जो है ऐसे बना दिया जाए और कहा जाए ये सरफेस हमने कोट कर दिया, तो रेज ऐसे जाएंगी ऐसे लौटेंगी, मतलब ये जो है केव के अंदर रेज नहीं जा रही, इसलिए कैसा है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इस तरीके से आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आगे फिर रखते हैं बेटा। आइए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है इसमें हम कुछ टर्म्स को देखेंगे रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो टुवर्ड्स दी सेंटर होता है, और कॉन्वेक्स के केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, देखो ये इधर होता है, इस तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता, इस तरफ होता है, मतलब सेंटर से अवे होता है, सेंटर से अवे होता है, तो उस केस में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब कुछ टर्म्स हैं जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला टर्म्स क्या है? पोल। पहला जो है क्या चीज है? पोल। पोल को हम किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं, कैपिटल पी से। तो ये कौन सा पार्ट होता है? ये एक्चुअली इसी मिरर का जो है कौन सा पॉइंट होता है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? ये जो यहां से यहां तक सरफेस है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये किसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? ये कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये जो है कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो है जो मिडिल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट होता है इस पूरे, जैसे ये जो है कर्व हमने ले लिया, तो इसका सेंट्रल पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये, ठीक है, ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। मिरर का क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। ऐसे इस केस में जो है, इस केस में देखो ये पॉइंट ये जो है होगा, ये क्या होगा? मिरर का पोल होगा, और इसको हम पी से जो है डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। इसका जो है डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, जिससे जो है ये जिस स्फीयर से बना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्फीयर से इस मिरर को बनाया गया है काट के, उस स्फीयर के सेंटर को, जो सेंटर पॉइंट है, उसको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कर्व, जिस कर्व जो बना हुआ है, जो ये कर्व, जैसे मान लो ये लाइन है, तो इसका जो है सेंटर तो कहीं नहीं, इनफाइनाइट पे होगा, लेकिन इसको अगर हम कर्व कर दें तो ये किसी ना किसी सेंटर के अबाउट जो है ये रोटेट कर रहा है। मतलब यहां से जो डिस्टेंस है, यहां से डिस्टेंस जो है वो बराबर डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब ये इस कर्व का जो है कोई ना कोई सेंटर होगा, उसी सेंटर को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको लिख सकते हैं द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच द मिरर इज फॉर्म्ड इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ऐसे कह सकते हैं the center of the curvature of the mirror is known as the center of curvature, ठीक है। the center of the mirror is known as the center of curvature, ऐसा भी कह सकते हैं। इसको जो है C पॉइंट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो C पॉइंट से डिनोट किया गया है, ये कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ
कर्वेचर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? जिस स्फीयर से ये मिरर बना हुआ है उस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसी डिस्टेंस को, रेडियस क्या है? एक टाइप का लेंथ है, डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ पे देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस वाले जो है मिरर में क्या है? ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे इसमें क्या होगा? इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम आर लिख सकते हैं और यहाँ पे भी आर लिख सकते हैं। ये किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है? ये कॉनकेव का है और ये किसका है? कॉन्वेक्स मिरर का है। तो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो ये एक्सिस आपको ये लाइन दिख रही है इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? लाइन ज्वाइनिंग द पोल, ऐसा लाइन जो पोल को ज्वाइन करे, ये पोल है, एंड पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? सी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सी। तो पोल से सी की तरफ मिलाने वाली लाइन जो है, पी से सी को मिलाने वाली जो लाइन है आर पार, वो क्या है? उसी को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे हम इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी में कहते हैं इसको मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको केंद्र कहते हैं, दर्पण का केंद्र। इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सारी चीजें आप आई थिंक आपने देख लिया है। आगे कुछ और टर्म्स है जिसको हम लोग देखते हैं बेटा आगे।